नमस्कार सभी को राम राम। क्या हो सगड़ा। आज लोक नृत्य री अपनी अंतिम क्लास है जिसमें कालबेलिया जो जनजाति के लोक नृत्य हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो चार अन्य जनजातियां हैं जो मुझे लगता है क्वेश्चन कहीं कभी कभार वहाँ से बन जाता है, तो मोटा मोटी वो भी अपने देख लेंगे। तो पूरी क्लास मुझे उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया तरीके से देख रहे होगा। बाकी नहीं देख रहे हो तो मुझे लगता है कभी ना कभी आप इस वीडियो को देखोगे ज़रूर, क्योंकि इतना शानदार मैटर है। तो मैं पूरी क्लास को आज एक बार फिर से जोड़ रहा हूँ जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है इस टॉपिक में, वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाकी एक दिन अपन और डिस्कस करेंगे जिसमें इसी टॉपिक को मात्र 10 मिनट में रिवीजन भी करेंगे। और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल एक बेहद शानदार महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इसके सारे आज तक जितने भी आए हुए PYQ हैं वो एक अलग ही अंदाज में मात्र 15-10 मिनट में अपन सारे डिस्कस कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करें कालबेलिया जनजाति। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले लोक नृत्य में अपन ने देवीलाल सांबर के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद राजस्थान में मुख्यतया लोक नृत्य दो तरह के अपन ने पढ़े थे, शास्त्रीय और लोक नृत्य। इसके बाद एक घूमर के बारे में अपन ने जाना कि घूमर के कौन सी संरक्षण प्रदान करती है, झुमरियों किसे कहा जाता है, कौन सी ताल में ये गाया जाता है। सारे मैंने एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वो सारे मैंने बता दिए। इसके बाद अपन ने कुछ क्षेत्रीय नृत्य, और क्षेत्रीय नृत्य में भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने पहले लिखे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण नहीं है जो मुझे लगता है फिर कभी एग्जाम में क्या पता टपक जाए तो वो मैंने नीचे लिखे हैं। इसके बाद गैर नृत्य के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ें याद भी करवाई क्लास में। ढोल नृत्य, तो ढोल बजाते हैं थक जाते हैं तो थाकना शैली में गाया जाता है, ऐसे मैंने याद करवाया था। इसके बाद अन्य क्षेत्रीय नृत्य जिसमें चूरू वाला कबूतरी नृत्य है, जिंदाद नृत्य है, ये सारे मैंने आपको याद करवाए। इसके बाद मेवात साइड के मैंने नृत्य आपको बताए। इसके बाद चलो आगे, ये कुछ ऐसे नृत्य थे जिसको अपन को वन लाइनर के रूप में सीधा याद रखना था, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो इनको मैंने लास्ट में रखा था। इसके बाद धार्मिक नृत्य मैंने आपको बताए जिसमें 13 ताली नृत्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कमर जाति की महिलाएं इसको गाती हैं। सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको लिखवा दी हैं, याद भी करवाई। इसके बाद कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है, रुस्तम जी इसकी प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई। ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको याद करवाई। इसके बाद भवाई नृत्य जिसको मैंने मटका नृत्य भी बोला था, अस्मिता कला के बारे में अपन ने जाना। ज्ञानदीप नृत्य इसी से रिलेटेड था, वो भी मैंने आपको बताया। और इसके बाद शेखावाटी का फेमस कच्ची घोड़ी, लांगोरिया नृत्य माँ केला देवी की आराधना में। इसके बाद जनजाति नृत्य में मैंने सबसे पहले आपको भील जनजाति के जितने भी नृत्य हैं वो सारे ट्रिक से याद करवाई, और जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने थोड़ी 3-4 बातें और भी लिखवाई। ग्रास्य जनजाति का नृत्य जो है, जवारा में गोलू मामो कूदो, तो क्यों कूदा था, उसको रस आ रहा था, मज़ा आ रहा था, रसिया रसिया ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद करवाया था। इसके बाद अपन ने सहरिया जनजाति के लोक नृत्य पढ़े और कंजर जनजाति के लोक नृत्य पढ़े, और आज अपनी अंतिम क्लास इसमें अपने कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नोट्स बना लिए होंगे। अब अपन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी फालतू की बातें किए हुए। तो देखो कालबेलिया नाम से ही पता लग रहा है, कालबेलिया। वैसे बेलिया जो होता है ना, वो बेलियाँ एक प्रकार से अपन कहते हैं ना यार यो मेरे बिल्ली बहुत मस्त है यार, ओ मेरा बिल्ली जोरदार है, इसका मतलब बिल्ली एक प्रकार से दोस्त होता है। और काल का मतलब काला क्या होता है, सांप। ये एक ऐसा मतलब ये एक ऐसी जनजाति है, इसको अपन सपेरा जनजाति बोलें तो कोई बुरी बात नहीं है। सपेरा जनजाति आपने देखी होगी, तो वो एक प्रकार से सपेरा डांस इसको बोला जाता है। ये कालबेलिया खुद भी इसका नृत्य होता है, और ये जनजातियाँ भी कुछ अन्य नृत्य जो हैं जैसे बगड़िया है, इंडोनी नृत्य है, संक्रिया नृत्य है, ये वगैरह करती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कालबेलिया नृत्य पे आऊँगा। सबसे पहले ये जनजाति जो है इसका फेमस जो नृत्य है कालबेलिया। तो कालबेलिया नृत्य जो है उसकी प्रसिद्धि इंपॉर्टेंट है गुलाबो सपेरा ने दिलाई थी। 2016 में इनको पद्मश्री भी मिला था। सीधा क्वेश्चन आता है वन लाइनर के रूप में। कालबेलिया नृत्य है, इसको स्नेक चार्मस, जैसे इसमें जो नृत्य करते हैं वो तो वो एक सांप की तरह, जिस तरह से सांप लहराता हुआ चलता है ना, वैसे ही काले वस्त्र धारण किए हुए महिलाएं जो हैं इस नृत्य को करती हैं। ये नृत्य कौन करता है, महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। पुरुष बिल्कुल काम नहीं करते। पुरुष हाँ कुछ वाद्य यंत्र है जैसे पुंगी है ना, इनको बजाते हैं। इसके बाद देखो इसमें जो घाघरा होता है, जैसे काले रंग का घाघरा पहनते हैं तो 80 कली का इसमें लहंगा यूज किया जाता है। कभी कभार पूछ लेते हैं तो याद रख सकते हैं आप।
महिलाओं द्वारा काले रंग की वेशभूषा पहनी जाती है और मैक्सिमम अजमेर, पाली की सपेरा जाति जो है वो इस नृत्य को करती है। एक बार शायद बीएसटीसी का एग्जाम था, उसमें अजमेर, पाली नहीं था, कुछ और जिले दे रखे थे, जोधपुर भी दे रखा था, तो वहाँ पे उत्तर जोधपुर माना गया, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और कालबेलिया नृत्य के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2010 में यूनेस्को ने, जब यूनेस्को को पता चला कि यार राजस्थान में ऐसा नृत्य भी है और नज़र पड़ी 2010 में, पढ़ते ही बोला इसको तो भाई साहब अपने विश्व विरासत सूची में शामिल करेंगे, अमूर्त विरासत के रूप में इसको अपने शामिल करते हैं। अब इसमें क्या विविधताएं होंगी हम देखेंगे इसको। तो ये है कालबेलिया नृत्य, कौन सी जनजाति का? कालबेलिया जनजाति का। कौन से लोग करते हैं? सपेरा जनजाति करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो और कौन कौन से नृत्य हैं, तो देखो इसकी छोटी सी ट्रिक है, बिच्छू बाईपास। अब देखो जैसे कालबेलिया जनजाति है तो एक प्रकार से इसको याद रखने के लिए ऐसे मान लो कि यार ये लोग जो हैं ये सांप रखते हैं, और जब गांव में जाते हैं तो सांप से सबको डर लगता है, तो गांव वाले क्या बोलते हैं, भाई साहब आप बाईपास ही चलो, बाईपास ही जाया करो, हमारे गांव में मत आया करो। यानी अब आपका जो बिच्छू है, यहाँ बिच्छू एक प्रकार से सांप मान सकते हो, ये सांप है, इसको बाईपास ही ले जाओ। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से जमा सकते हैं, बिच्छू से हो जाएगा बिच्छूड़ा, बिच्छूड़ा। इस बिच्छूड़ा लोक नृत्य में बस इतना ही याद रखना है कि ये कालबेलिया जनजाति का है। इसमें एक वाद्य यंत्र चंग जो है वो साथ में बजाते हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखो एक है बाईपास में बार है, तो बा से बगड़िया याद रखना है, एक प्रकार से भीख मांगते समय ये लोक नृत्य करती हैं, तो ये पुरुषों का लोक नृत्य है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कालबेलिया जनजाति का जो नृत्य है वो है इंडोनी। इंडोनी महिलाओं का है। जब पानी भरने अपन जाते हैं, एक प्रकार से अपने शायद पीछे पड़े थे लोकगीत, इंडोनी, पणियारी, है ना, तो ये एक पति धर्म पर अटल एक लोक नृत्य है, इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। फीमेल का है, पणियारी है वो भी फीमेल का है। और संक्रिया जो है वो युगल नृत्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आपके संक्रिया नृत्य का, क्योंकि ये युगल नृत्य है, इसमें प्रेम कहानी पर जो है नृत्य किया जाता है, एक प्रकार से प्रेम रस पे ये नृत्य होता है। तो कालबेलिया जनजाति में कुछ भी याद नहीं रखना। बिच्छू बाईपास, बाईपास में देखो बा से बगड़िया, ई से इंडोनी, पास से पणिहारी और सै से संक्रिया। संक्रिया क्या है? युगल नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। और एक हो जाएगा इसमें कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया के बारे में सारी मैंने आपको बातें बता दी। गुलाबोस्फेरा ध्यान रखिएगा। और एक 2010 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया है। अब देखो गुज्जर जनजाति, अगली कौन सी जनजाति लिखेंगे? गुज्जर जनजाति। तो गुज्जर जनजाति है, उसका एक फेमस लोक नृत्य है जिसका नाम है चरी। चरी एक प्रकार से बर्तन होता है, बर्तन कह सकते हैं, कोई पात्र कह सकते हैं, घड़ा कह सकते हैं, और ये बर्तन होता है पीतल का। किसका? पीतल का। इसमें एक प्रकार से 5 से 7 पीतल के घड़े, 5 से 7 है पीतल के घड़े द्वारा आग जलाकर उसमें कपास के बीज जलाए जाते हैं। जैसे 5 से 7 घड़े हो गए, उसमें तेल डाल के आग जलाई जाती है, और उस आग में कपास के जो बीज होते हैं, ये परंपरा है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है किसके बीज होते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बीज किसके होते हैं? कपास के होते हैं। और जो बर्तन होता है, जो चरी होता है, घड़ा जो होता है, वो पीतल का होता है, ये ध्यान रखना है। और इसकी प्रसिद्धि दिलाई थी किशनगढ़ अजमेर की फल्गू बाई ने। किसने दिलाई थी? फल्गू बाई ने। कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएगा, यहाँ तक नाम से ही पता लग रहा है। घड़े, मैंने जब भी आपको कहा है कि घड़े लेके जब भी नृत्य किया जाता है लगभग महिलाएं करती हैं, तो ये महिलाओं का है। गुज्जर जनजाति में एक ही महत्वपूर्ण है चरी, एक झूमर लोक नृत्य भी किया जाता है। इसमें एक झूमर वाद्य यंत्र जो होता है उसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम झूमर पड़ा है। तो ये 2 ही लोक नृत्य आप गुज्जर जनजाति में याद रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, वर्तमान इस नृत्य की जो एक प्रकार से प्रमुख नृत्यकार है उसका नाम है सुनीता रावत, और एक नाम मिलता है मोहन सिंह गौड़। तो ये 2 नाम भी जरूर याद रखेंगे। सुनीता रावत ये महिला नृत्यकार हैं, ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा याद रखेंगे। आगे चलें। अगली जनजाति है कत्थोड़ी। और कत्थोड़ी जनजाति 2 लोक नृत्य करती है बेसिकली, एक तो मावलिया और एक है होली। जैसे अपने तो होली त्यौहार है, लेकिन होली लोक नृत्य भी है महिलाओं का, लेकिन वो जनजाति कौन सी है? कत्थोड़ी जनजाति। इनका ज़्यादा फेमस लोक नृत्य तो है मावलिया। मावलिया ये पुरुषों का है, और इसमें वाद्य यंत्र ढोलकी व बांसुरी लेके गोल घेरे में ये करते हैं। ज़्यादातर ये नवरात्र में किया जाता है, नवरात्र के 9 दिन ये मावलिया लोक नृत्य है, कत्थोड़ी जनजाति करती रहती है। थोड़ा सा मावलिया के बारे में जरूर ध्यान रखिए, जब भी मावलिया है तो इतना ही ध्यान रखना कि ये यार कत्थोड़ी जनजाति में अपने पढ़ा था। आगे चलें। चलो अगला है डामोर जनजाति। और डामोर जनजाति में एक तो देखो विवाह पे लोक नृत्य होता है, और एक होता है आपके मृत्यु पे।
जो विवाह पे होता है उसको बोलते हैं प्रणिया, है ना। ये आपने शब्द सुना होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादातर ने तो बहुत ने तो सुना है, लेकिन इतना याद रखना कि ये प्रणिया जो लोक नृत्य है वो डामोर जनजाति का है। और एक है भरटिया, ये मृत्यु पे किया जाता है और डामोर जनजाति करती है। इसके बाद देखो सांसी जनजाति, इनका कोई लोक नृत्य नहीं होता है बेसिकली, और इनकी दो शाखाएं जरूर हैं, बीजा व माला। ये अपन जब जनजातियाँ पढ़ेंगे ना तो इस जनजाति के बारे में और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे सांसी जनजाति का कोई लोक नृत्य नहीं होता है। ऑप्शन में आए तो पहले काट के ऐसे करना है। इसके बाद देखो अगली है माली जनजाति, और माली जनजाति का एक ही लोक नृत्य याद रखना है, चरवा। तो बच्चे के जन्म पे ये लोकगीत गाया जाता है, महिलाओं का है, 5 से 7 मिट्टी के घड़ों द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। बेसिकली इसमें भी जो है मिट्टी के घड़ों के द्वारा ये पानी भर के ये लोक नृत्य किया जाता है, एक प्रकार से पानी भरने की परंपरा ही है ये चरवा। तो ये माली जनजाति का है, इतना आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद देखो हरिजन जनजाति। हरिजन जनजाति जो होती है वो एक प्रकार से भीख मांगने वाली जनजाति आप इसको कह सकते हैं। तो इनका जो लोक नृत्य होता है उसका नाम होता है बोहरा बोहरी लोक नृत्य। बेसिकली ये होली पे करते हैं, इनके कपड़े फटे होते हैं, कोई फूटा ही कटोरा होता है, सर पे लेके ऐसे मांगते ज़्यादातर रहते हैं। तो उनका लोक नृत्य कौन सा है, बोहरा बोहरी, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कालबेलिया जनजाति पढ़ी थी, बिच्छू बाईपास ये याद रखना है, बिछुड़ा बगड़िया इंडोनी पणियारी संग्रिया यदि याद रखेंगे। इसके बाद कालबेलिया के बारे में अपन ने पढ़ा। गुर्जर जनजाति में चरी जो लोक नृत्य है वो याद रखेंगे। कत्थोड़ी में मावलिया ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। डामोर में ये दोनों याद रखेंगे। सांसी का कोई लोक नृत्य नहीं होता है। माली का चरवा याद रखेंगे, और हरिजन जनजाति का बोहरा बोहरी लोक नृत्य। तो ये अपनी आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। पूरा टॉपिक एक एक पॉइंट मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अब अपन इसकी एक मैराथन छोटी सी लेंगे जिसमें आए हुए क्वेश्चन करेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मर्जी है तो करें, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है।